एक तरफ सांवले से कान्हा दूजी राधिका गोरी, एक दूसरे से मिलके हो गए दोनों चांद चकोरी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे श्री राधा अष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे श्री राधा चालीसा। और क्योंकि सभी व्रतों में एकमात्र राधा अष्टमी का ही ऐसा व्रत है जो दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही खोल लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में एक प्रचलित कथा है जो कि स्वयं राधा रानी जी ने कही है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत ही गुणकारी और ज्ञानवर्धक हो सकती है। आप इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार क्यों श्री राधा अष्टमी के व्रत में दोपहर 12 बजे ही राधा जी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा अष्टमी का व्रत और पूजन किया जाता है। इसी दिन दुर्वा अष्टमी यानी दुवड़ी आठों का व्रत भी किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। इस दिन को श्री राधा रानी के प्रकट उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी ने धरती पर प्रकट हुई थी और श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति माना जाता है। श्री राधा रानी कभी भी भगवान कृष्ण से अलग नहीं हुई, बल्कि वह तो उनके वक्ष स्थल में सदा वास करती हैं। राधा अष्टमी का व्रत महान पुण्य देने वाला व्रत है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तजनों को श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख शांति और धन समृद्धि का वास होता है। निसंतान को संतान सुख मिलता है। श्री राधा अष्टमी का व्रत करने वालों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी जी का साक्षीवास उनके घर में सदा रहता है। मनुष्य की सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है और इस व्रत को रखने वाला भक्त जीवन के सभी सुखों को भोगकर अंत में मृत्यु के बाद गोलोक को प्राप्त करता है। श्री राधा रानी का प्रकट रावल गांव में हुआ था। राधा रानी जी के पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति जी था। ब्राह्मण वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह प्रकट हुई थी। इसलिए मंदिर में इनका प्रकट उत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। आज के दिन हो सके तो पूजा करके व्रत जरूर रखें। व्रत बहुत ही आसान है और राधा रानी जी की पूजा में ज्यादा आपको नियम का पालन नहीं करना होता। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी बिछाकर उस पर आप साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। आसपास मंडप सजाएं, रंगोलियां बनाएं और फिर आपको राधा रानी जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उनकी स्थापना करनी होती है। पंचामृत से श्री राधा रानी का अभिषेक कराएं। यदि आपके पास उनकी फोटो है तो पंचामृत का तिलक करें। फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि राधा रानी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। राधा रानी जी का श्रृंगार करें। धूप दीप जलाकर रोली अक्षत से राधा जी का पूजा करें। फल फूल अर्पित करें। राधा जी को भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें और सुनें। जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन भोग में आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग में अर्पित करें। आपको कोई भी मौसमी फल, दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भी भोग आप राधा रानी को लगाएं। साथ ही में अरबी की सब्जी बनाकर आप उसे प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करें। दोपहर में अरबी की सब्जी से ही आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। ध्यान रखें, शुद्ध सात्विक भोजन यानी बिना लहसुन प्याज का भोजन आज के दिन बनाना चाहिए और उसी का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा करते समय आप श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र या फिर श्री राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में श्री राधा जी और भगवान कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान कृष्ण और राधा जी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, तभी जन्माष्टमी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीं श्री राधिका नमः, ओम ह्रीं श्री राधिका नमः या श्री राधा विजयते नमः या श्री राधा कृष्णाय नमः या श्री राधे राधे हरे कृष्णा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इसके अलावा ओम ह्रीं श्री राधिकाय विद्वंथे गांधर्वकाय विधिन्न तन्यो राधा प्रचोदयात, इस मंत्र का भी यथासंभव यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें।
अपनी शक्ति के अनुसार, समय के अनुसार सुबह पूजा पाठ विधि विधान से करें। सुबह यदि समय ना हो तो साधारण तरीके से संकल्प लेकर आप दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद इस उपवास को खोल सकते हैं। अगर आप उपवास खोलते समय यानी 12 बजे के आसपास घर पर नहीं हैं, विधि विधान से पूजा आप घर पर नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हों, चाहे काम के सिलसिले में बाहर हों तो वहीं पर, चाहे यात्रा ही क्यों न कर रहे हों, वहीं पर आंख बंद करके सच्चे मन से श्री राधा रानी को अपने मन में उनकी छवि प्रस्तुत करनी है और भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। मन से ही आप उन्हें पूजा यानी कि मन से धूप दीप जलाकर उनका ध्यान करें। मन में किसी एक मंत्र का जाप करें और मन से ही उन्हें भोग भी यानी कि मानसिक रूप से आप चाहें तो उन्हें भोग भी लगाएं। अपना उपवास फिर आप इस तरीके से भी खोल सकते हैं। इसके लिए आप साथ में कोई भी फल, मिठाई या अरबी की सब्जी साथ लेकर जाएं। दोपहर ठीक 12 बजे के बाद मन से भोग लगाने के बाद आप इन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर आप घर पर हैं तब तो विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी है। वैसे तो सभी को अपनी अपनी समर्थता के अनुसार श्री राधा रानी जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाना चाहिए, लेकिन अरबी की सब्जी के अलावा आप आज के दिन उन्हें मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान राधा रानी जी को बहुत प्रिय है। यदि आपकी समर्थता हो तो 56 भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे के बाद ही राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है जिसे स्वयं श्री राधा रानी ने कहा है। तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनिए। एक समय की बात है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन और बहनोई देवकी और वासुदेव को भी कारागार में बंद करवा दिया था। तब सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलोक धाम में वास करने वाली श्री राधा रानी से बता दी कि हे राधा, मैं अब धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे अब धरती पर जाना ही होगा और धरती पर जाके मुझे तरह तरह की लीलाओं से अपनी प्रजा को सुख देना होगा। और हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव और देवकी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा मैया को ही देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं वापस वासुदेव जी और देवकी के पास चला जाऊंगा। तब राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने ये बात श्री राधा रानी को बताई, तुरंत ही राधा रानी क्रोधित हो गई। फिर उठकर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। आपको जो भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और उन्हें ही आप आधी रात तक भूखा रखोगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। आपके भक्तों को तो इस प्रकार से बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा और आप तो अपने भक्तों पर केवल कृपा ही करते हो, सदा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हो। फिर ऐसा क्या कारण है जो आप अपने प्रकट दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधे, मैं तो अपने वचनों में बंधा हूँ और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को ये वरदान दिया था कि हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि के दिन जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव जी को वरदान दिया था। मैं उस वचन से, उस वरदान से बंधा हूँ, इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे तो मेरा अवतार होना निश्चिंत है। तब श्री राधा रानी भगवान के इन वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आप अपने भक्तों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं करते। तब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहने लगे, हे राधे, मेरा अवतार का समय तो निश्चिंत हो चुका है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ लीलाएं करनी है, धरती पर अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चिंत कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, आप उस समय अवतार धारण कीजिए। तब ठाकुर जी के इन वचनों को सुनकर श्री राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, हे श्री कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों पर सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। मैं तो सदा अपने भक्तों पर कृपा ही करूंगी। इसी कारण मेरा व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को यह भी वरदान देती हूँ कि मेरे अवतार के दिन केवल दोपहर के 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे
जब मेरा पूजन करके मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे, अपने व्रत को पूर्ण कर लेंगे। इसी प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वह मेरे प्रकट उत्सव की खुशियां मनाएंगे और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास रखेगा, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, सदा उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरे और मेरे नाम का जाप करेंगे और जो मेरी कथाओं को सुनेंगे, मेरे नाम का कीर्तन करेंगे। मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। यही कारण है राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। अब सुनिए श्री राधा चालीसा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। श्री राधे वृषभानुज भक्तनी पराण भार वृंदा विपिन ब्राह्मणनी प्राण बारंबरा जैसो तैसो रावण कृष्ण प्रिय सुख धाम चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखदल ललाम जय वृषभान कुमारी श्री श्याम म कीर्तन नंदनी शोभा धामा नित्य विहार श्याम अधर अमित बोध मंगल दातार रास विहार रास विस्तार सहचर सुभाग यूथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गौरी श्याम प्रणाम धन्य अतिजी अभोरी करुणा सागरी हिय उमंग ललिता दिख सखी के संग दिनकर कन्या कल ब्राह्मणी कृष्ण प्रण प्रिय ही हूल सवानी नित्य श्याम तुमरो गुण गावे श्री राधा राधा कहे हर्ष वही मुरली में नित्य नाम उचार तुम कारण लीवायो को उद्धारो प्रेमा स्वरूपणी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी नवल किशोरी अति छवि लगे धामा दयतु लघु लाग कोटि रति काम गौरांग शशि निकंदन वंद नाग चपल अनियारा नैना जावक यूत पद पंकज चरण नुपुर धवनी प्रीतम मन हरण संत यही चरी सेवा करही महामोद्य मंगल मन भर ही रसी जीवन प्राण आधार है राधा नाम सकल सुख सारा अगम अगोचर नित्य स्वरूपा ध्यान धरति निशि दिन व्रज भूपा उपजय उजाशय अंश गुण खानी कोटिन उमा रमा ब्रह्माणी नित्य धाम गोकुल बिहारणी जन रक्षक दुख दोष नासवानी शिव अज मुनि संकादिक नारद पार न पाए शेष अरु शारद राधा शुभ गुण रूप उजार नीरख प्रसन्न होत बनवारी ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाए बखानी प्रीतम संग दिए गलबाही बिहार तनित वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा श्री राधा मन मोहन मन हरणी जन सुख सदा प्रफुल्लित बदनी कोटिक रूप धरे नंद नंदा दर्श कर निहित गोकुल चंदा रास के लीकर तुम रिजवारे मान करो जब अतिर दुख पावे प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे वृंद रण बिहारणी श्यामा नाम लेतु पुरण सब कामा कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ विविध नेम हृत हिर मैं धरहूँ तो ना श्याम भक्त कहीं आहवे नावे जब लगी राध नाम सुनावे गावे वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला तब अभिलामी धंतरी है की रति कुमारी हूँ वारी राधा सुमिरत सकल मिटावी भववाधा नाम अमंगल मुलन सावन त्रिवित्र तापी हरि हरि मन भावन राधा नाम ले जो कोई सहस ही दामोदर वश होई राधा नाम परम सुखदाई भजत कृपा करे रघुराई नंदन पीछे फिर है जो राधा नाम सुमरे है रस बिहारा श्यामा प्यारी करो कृपा बरसाने वारी वृंदावन है शरण तुम्हारी जय 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 वृषभानु दुलारी श्री राधा सर्वोपरि रस केश्वर घनश्याम करही निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम बोले राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधा रानी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें।